हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाऊंगा। देखो, मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ ना, इतना सिंपल है यार। बस तुमको ये फॉर्मूला याद करना है, बाकी तुम हर एक रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लोगे। किसी भी केमिकल इक्वेशन को आसानी से तुम लोग बैलेंस कर लोगे। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनाया क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो, अब इनको संतुलित करना है। तो देखो, इसमें टोटल कितने तत्व हैं? दो तत्व है ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। यहां पे लिखेंगे Mg और O। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो तत्व हैं। अब देखो, इस साइड को क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इस साइड को हम लोग बोलते हैं उत्पाद। अब देखो, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड। तो देखो, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड, देखो Mg कितना है? 1 है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 1। ऑक्सीजन कितना है? 2 है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 2। परमाणु की संख्या हम लोग लिख दिए। मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 2 है। अब देखो, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, मतलब ये। तो देखो, उत्पाद में मैग्नीशियम कितना है? 1 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। और ऑक्सीजन कितना, ऑक्साइड कितना है? 1 है, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? 1। अब देखो, दोनों साइड देखो, मैग्नीशियम जो है ना, अभिकारक में और उत्पाद में एक एक है ना, तो ये बैलेंस हो गया। अब देखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अभिकारक में 2 है और उत्पाद में 1 है। तो देखो, यहाँ पे अगर 2 से तुम मल्टीप्लाई कर देते हो तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? ऑक्सीजन 2। यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो देखो, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। मगर अब फिर से देखोगे तो उत्पाद में मैग्नीशियम 2 हो जाएगा, मतलब उत्पाद में कितना मैग्नीशियम हो गया? 2। अब देखो, उत्पाद में अगर मैग्नीशियम 2 है तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे भी अभिकारक में कितना हो जाएगा? मैग्नीशियम 2। यहां से कितना मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो 2 मैग्नीशियम प्लस 2 ऑक्सीजन बनाएगा MgO, और उससे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना बैलेंस हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। N2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बना रहा है? अमोनिया। इसे मिटा देते हैं पहले। उसमें भी कितने तत्व हैं? 2। तो यहाँ पे तत्व का नाम लिख देना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब देखो, अभिकारक में परमाणु की संख्या N2, मतलब नाइट्रोजन कितना है? 2 है। और H2 मतलब हाइड्रोजन में कितना है? 2 है। अब देखो, उत्पाद NH3 है ना, तो नाइट्रोजन उसमें कितना है? 1 है। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन उधर कितना है? 3 है। अब देखो, नाइट्रोजन इधर अभिकारक में 2 है और उत्पाद में 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2। तो उत्पाद में हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो, N2 और N2। अब देखो, अब फिर से उसमें देखोगे तो हाइड्रोजन 3 दूना कितना हो गया? 6। उत्पाद में कितना हाइड्रोजन हो गया? 6। देखो, 3 दूना 6। और अभिकारक में हाइड्रोजन 2 है, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 से, तो इतना हो जाएगा 6। मतलब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो अभिकारक में। नाइट्रोजन देखो N2, यहाँ पे भी N2। हाइड्रोजन 3 दूना 6, 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इरेज करते हैं सबसे पहले इसको। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, FeSO4 रिएक्शन गर्म, इसको जब गर्म किया गया तो ये मिला Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब देखो, टोटल हमारे पास कितने तत्व हैं? Fe है, S है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो देखो, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग Fe, उसके बाद से सल्फर, उसके बाद से क्या? ऑक्सीजन। 3 तत्व मिल गए। अब देखो, 3 तत्वों में अभिकारक में Fe कितना है? 1 है। सल्फर कितना है?
1 है और ऑक्सीजन कितना है 4 है। देखो Fe1 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन कितना है 4 है। अब उत्पाद में देख लो, उत्पाद में Fe कितना है 2 है और ऑक्सीजन पूरा काउंट करो 3, 3 2 5, 5 3 8, तो ऑक्सीजन कितना है 8 और सल्फर काउंट कर लो 1 1 2, तो यहाँ पे सल्फर कितना है 2। अब देखो सबसे पहले Fe को देखो, Fe अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 2 है, तो अभिकारक में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी Fe कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो जब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किए हो यहाँ पे कितना मिल गया 2 सल्फर मिल गया और 4 दूनी 8 ऑक्सीजन। तो देखो सल्फर यहाँ पे 2 इंटू 2 कर दो तो यहाँ पे मिला कितना 2 और देखो 4 दूनी 8, मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे कितना मिल गया 8 ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है H2 प्लस O2 बना है H2O, तो दो तत्व हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो देखो H2 कितना अभिकारक में दिया है 2 दिया है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अभिकारक में कितना दिया है 2 दिया है। अब देखो उत्पाद में हाइड्रोजन दिया है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और ऑक्सीजन दिया है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब देखो हाइड्रोजन अभिकारक और उत्पाद में सेम है तो ये बैलेंस है। ऑक्सीजन अभिकारक में 2 है बट उत्पाद में कितना है 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2, मतलब अब उत्पाद में यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब फिर से उसमें देखोगे तो उत्पाद में 2 दूना 4 हाइड्रोजन, उत्पाद में कितना हाइड्रोजन हो गया 4 और अभिकारक में कितना है 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 दूनी 4, तो मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये देख लो बैलेंस हो गया 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है सोडियम प्लस H2O, रिएक्शन किया तो बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O। इसमें को टोटल कितने तत्व हैं 3, सोडियम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखो सोडियम अभिकारक में कितने हैं 1 है, हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। अब देखो उत्पाद में देखेंगे तो सोडियम 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है और हाइड्रोजन है 3। अब देखो ध्यान से देखो सोडियम बैलेंस है, हाइड्रोजन इधर कितना है अभिकारक में 2 है और उत्पाद में है कितना टोटल 3। तो देखो ये टोटल 3 कैसे लिखा है 1 प्लस 2 लिखा है ना। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस है, सोडियम तो ऐसे ही रहेगा, हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर कितना 3 है, अगर ये 4 हो जाए 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 दूना 2, 2 कम 2 और 2 प्लस 2 कितना होगा 4, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिलेगा 4 हाइड्रोजन अभिकारक में और उत्पाद में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, ठीक ना। अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब फिर से अगर देखोगे तो सोडियम यहाँ पे कितना हो गया 2, उत्पाद में कितना सोडियम हो गया 2, तो अभिकारक में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो यहाँ पे भी कितना मिलेगा 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ध्यान से देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे मिला और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो अभिकारक में भी 2 है और उत्पाद में भी कितना मिल गया 2, ये बैलेंस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट बनाया है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, इसको बैलेंस करना है। तो देखो कितने टोटल तत्व हैं, बेरियम है, क्लोराइड है, सोडियम है और सल्फेट है, 4 एलिमेंट्स है ना, बेरियम क्लोराइड सोडियम और क्या है सल्फेट। अब देखो बेरियम अभिकारक में कितना है 1 है, क्लोराइड
है 2, सोडियम भी कितना है 2 और सल्फेट है 1। बेरियम 1 है, क्लोराइड 2 है, सोडियम 2 है, सल्फेट 1 है। अब देखो उत्पाद में बेरियम 1 है, क्लोराइड भी कितना है 1 है, सोडियम कितना भी है 1 है, और सल्फेट कितना है 1 ही है। अब देखो उत्पाद में चारों परमाणुओं की संख्या कितना है 1 1 है। अब देखो बेरियम तो ऐसे ही बैलेंस है, बचा क्लोराइड अभिकारक में 2 है और उत्पाद में 1 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी कितना हो जाएगा 2। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई किए हो तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्लोराइड कितना हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखो सोडियम कितना है 1 है और अभिकारक में कितना है, नहीं एक मिनट, सोडियम इधर 2 है अभिकारक में और उत्पाद में भी कितना मिल गया 2, ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब सल्फेट 1 है और इधर भी कितना है 1 है, ये पूरा बैलेंस हो गया। देखो बेरियम 1 क्लोराइड 2 सोडियम 2 और सल्फेट 1 ये बैलेंस हो गया। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। तो एग्जांपल नंबर जो 7 दिया है वो है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। रिएक्शन बनाया था बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। अब देखो इधर बेरियम 1 है इधर भी 1 है, तो बेरियम बैलेंस है, क्लोराइड इधर 2 है और इधर कितना है 3 है। तो देखो इधर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर 2 से, तो 3 दूना 6 क्लोराइड हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब फिर से देखोगे तो यहाँ पे 3 बेरियम है इधर 1 है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब देखो ये बैलेंस हो गया। 3 बेरियम 3 दूना 6 क्लोराइड 3 सल्फेट एल्युमिनियम 2 है तो एल्युमिनियम 2 है। अब एग्जांपल नंबर 8 है N2 प्लस O2 बनाया है क्या NO। अब देखो इधर N2 इधर नाइट्रोजन कितना है 2 है इधर 1 है। अब देखो इधर 2 है इधर 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाइट्रोजन भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी कितना हो गया 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया कॉपर प्लस ऑक्सीजन बनाया कॉपर ऑक्साइड। इधर देखो कॉपर 1 है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 1 है, ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 2 है इधर 1 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 ऑक्सीजन उधर मिल गया। अब फिर से देखोगे तो उत्पाद में 2 कॉपर है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आप करके बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। मैं फिर भी इसका आंसर बता दे रहा हूं। देखो AgNO3 प्लस कॉपर सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर रिएक्शन बनाया तो कॉपर नाइट्रेट का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर। अब देखो इधर Ag 1 है इधर भी 1 है, ये तो बैलेंस है। नाइट्रेट इधर 1 है और उत्पाद में 2 है, यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 नाइट्रेट हो गया और 2 इधर भी नाइट्रेट हो गया, ये तो बैलेंस हो गया। अब फिर से देखोगे तो 2 सिल्वर इधर हो जाएगा तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है PbNO3 का होल ट्वाइस बनाया PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। देखो इसमें देखो सबसे पहले चेक करो किसके पास सबसे ज्यादा एटम्स है, तो ऑक्सीजन के पास सबसे ज्यादा एटम्स है ना। अब देखो 6 यहाँ पे है 3 दूना 6 2 4 1 5 है ना, यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ऑक्सीजन ये 2 दूना 4 और 4 2 6। अब देखो यहाँ पे 2 लेड हो गया ना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 2 लेड इधर भी हो जाएगा 2 Pb। आप ध्यान से देखोगे तो 2 नाइट्रोजन गुणे 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बैलेंस होगा। 2 लेड 3 दूना 6 6 दूना 12 ऑक्सीजन 4 दूनी 8 8 2 10 10 2 12 ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो गया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि कोई भी मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।